Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल डियर टीचर पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम से संबंधित बहुत सी बातें हम पहली वीडियो में जान चुके हैं। कल हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट्स। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता के नियम। हमारे पास जो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाज्यता के नियम हम यहाँ पर जो जानेंगे। सबसे पहले 0 की बात करते हैं। 0 से भाज्यता। 0 जो है वो प्रत्येक संख्या से भाज्य होती है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। लेकिन कोई भी संख्या 0 यानी कि शून्य से भाज्य नहीं होती। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम 18 को 6 से भाग करते हैं तो 3 आता है। तो 3 क्यों आता है? क्योंकि 3 वह संख्या है जिसकी 6 से गुणा करने पर 18 आता है। यानी कि 3 ऐसी संख्या है जिसकी 6 से गुणा करने पर 18 आता है। तो वही बात यहाँ पर अगर हम 0 को 5 से भाग करते हैं तो 0 आता है। क्यों? क्योंकि 0 वह संख्या है जिसकी 5 से गुणा करने पर 0 आएगा। इसी प्रकार 0 को अगर 12 से भाग करते हैं तो 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 की 12 से गुणा करने पर 0 आएगा। अब अगर आप इसमें 2-3 चीजें और जानते हैं। 0/0 क्या होता है? 0/0 यानी कि अगर किसी संख्या 0 को 0 से भाग दें तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती है जिसकी 0 से गुणा करने पर 0 आ जाए। वो आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, बहुत सारी संख्या है। तो इस चीज को हम इनडिटरमिनेंट यानी कि नॉट डिफाइंड बोलते हैं। अब आगे जो है 1 यानी कि 1 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। संख्या 1 जो है वो किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर। यानी कि संख्या 1 जो है वो केवल 1 से विभाज्य होगी, बाकी वो किसी नंबर से विभाज्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 जो है 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का एक फैक्टर होता है 1, बिकॉज 1 is a factor of all number। तो यहां से ध्यान देंगे 1 is not divisible by any number। 1 जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं होता सिवाय 1 को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर। बट ऑल नंबर आर डिविजिबल, लेकिन सभी संख्याएं 1 से विभाज्य होती हैं क्योंकि 1 सभी संख्याओं का एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है। अब बात करते हैं 2 की। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी? ऑल नंबर्स, सभी संख्याएं विल बी डिविजिबल, विभाज्य होंगी बाय 2, 2 के द्वारा। इफ लास्ट डिजिट, यदि उनका अंतिम अंक इज डिविजिबल, विभाज्य है बाय 2, 2 के द्वारा। यानी कि वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी जिनका अंतिम अंक 2 से विभाज्य होता है। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट आपका 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8 तो वह संख्या भी जो है 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 4 की। आप जानते हैं जो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है। यही कह सकते हैं कि 2 जो है 4 का एक फैक्टर है। तो ऑल नंबर्स विल बी डिविजिबल, सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी
इफ यदि लास्ट टू डिजिट, यदि उनके अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं नंबर शुड बी 4, एक ऐसा नंबर जो बनाया गया है किसी नंबर के 10 डिजिट और 1 डिजिट को मिलाकर, यानी कि दो अंकों का, लास्ट के दो अंकों का प्रयोग करके, तो वो डिविजिबल होगा बाय 4 से। या अगर किसी संख्या के लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या मल्टीपल होती है 4 की, 4 की गुणज होती है, तो वह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। अब 8 भी मल्टीपल है 2 का, और कौन सा मल्टीपल है? 8 जो है वो मल्टीपल है 2 का। यह कह सकते हैं कि जो है 2 जो है वो फैक्टर है 8 का। तो इसी प्रकार से ऑल नंबर विल बी डिविजिबल, सभी संख्याएं 8 से डिविजिबल होंगी। इफ लास्ट 3 डिजिट, यदि उनके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या इज डिविजिबल है बाय 8 से, आइदर नंबर फॉर्म, इसका मतलब है कि ऐसा कोई नंबर जो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स, इट मींस 100 का डिजिट, 10s का डिजिट और 1s का डिजिट, 100, 10s और 1s के प्लेस पर जो डिजिट है उनसे मिलाकर जो संख्या बनी है, अगर वो डिविजिबल है 8 से या वो मल्टीपल है 8 की, तो वह पूरा नंबर भी आपका 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से 16 से, लेकिन 16 से कभी पूछा नहीं जा सकता है, आपको ध्यान रखने के लिए बताता हूं। इसी प्रकार से हम नियम बना सकते हैं। आपने देखा 2 से डिविजिबल वो संख्या होगी जिसका लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिविजिबल हो, और 4 से वो होगी जिसका लास्ट के 2 डिजिट हो, और 8 से वो होगी जिसके लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हो। ऐसे 16 में लास्ट के 4 डिजिट। Similarly, any number will be divisible by 16 if last 4 digits are divisible by 2. अब यहाँ से सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे 1 क्वेश्चन करते हैं, कौन सी संख्या 2, 4 और 8 से विभाज्य है। आपको यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, A, B, C और D। पहली संख्या की अगर बात करें, यह है 41,252, 41,252। अभी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें 2 से, 4 से और 8 से। अब संख्या लिख लेते हैं 41,252। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? आपका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 2 का मल्टीपल या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक। तो ये क्या है? 2, यानी कि इकाई का अंक आपका 2 है, अतः ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 4 से। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या आपकी 52। 52 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 13 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो अतः आपका हमारा जो नंबर है वो 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अतः संख्या 4 से विभाज्य है। अब इसी संख्या की जो है डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 8 से। 8 से डिविजिबल होने से के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या हो जाती है आपकी? 252। ये अगर 252 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं 8 का टेबल 25 पे 3 टाइम्स चलेगा। 8 3 जा 24, 1 बच जाता है, 1 बच जाता है, 12 हो जाता है। 8 का टेबल 12 पे चलेगा 1 टाइम्स, 8 1 जा 8, आपका 4 रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब क्या है कि 252 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः हमारा जो नंबर है, संख्या जो है वो भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। इसका डी पार्ट और कर लेते हैं। डी पार्ट में संख्या है हमारी 3, 4, 5, 2, 7, 3, 6। इट मीन्स 34,52,736। अब इसमें जो है लास्ट डिजिट कितना है? 6। अगर लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या कितनी है आपकी? 36। 36 4 से डिवाइड होता है पूरा 9 टाइम्स, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल है पूरी तरह। अब 3 डिजिट से बनी संख्या चेक करते हैं, ये आपकी 736। इसको डिवाइड करते हैं 8 से। आप जानते हैं 8 का टेबल 73 पे चलेगा 9 टाइम्स, 8 9 72,
1 कैरी, यहाँ 16 पर 8 का टेबल चलेगा 2 टाइम्स, 8 हो जाए 16। तो अगर आप 736 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका 92 आता है और ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है 8 से डिविजिबल है। आप इसका बी और सी पार्ट अपने आप करेंगे, ये आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व करेंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि संख्या 735229 इट मीन्स 7,35,229 4 से डिविजिबल होती है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो शेषफल ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल होती है तो लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, 29 को 4 से डिवाइड करते हैं। आप 29 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 जा 28, 7 बार पूरा डिवाइड होता है और 1 आपका रिमाइंडर बचता है। 4 से डिवाइड होने के लिए ये रिमाइंडर आपका बचना नहीं चाहिए, यानी कि रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी अगर हम यहां से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि यहाँ पर 29 की जगह 28 हो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शेषफल ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो शेषफल आपका क्या होगा, वही 1 जो आपका एक्स्ट्रा है वही आपका जो है रिमाइंडर शेषफल होगा। समझ रहे हैं? तो आंसर हमारा कितना होगा, 1। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी क्रम में। संख्या 88997253 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी यदि संख्या में x जोड़ दें, तब x का मान कितना होगा। ऑप्शन है आपके 5, 3, 2 और 1। अब संख्या 88997253 8 से कब डिविजिबल होगी, यदि उसके लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से पूरी डिवाइड होती है। तो लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या आपकी 253 और ये कहता है कि वो तब डिविजिबल होगी यदि हम उसमें x को ऐड कर दें, x को जोड़ दें। तो 253 प्लस x 8 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमें क्या करना है, 253 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 3 जा 24, 1 आपका कैरी 13 बच गया। 8 का टेबल 13 पर नहीं चलेगा, पूरा नहीं चलेगा। 8 3 जा 24, 1 कैरी 13 हो गया। 8 का टेबल 13 पे पूरा नहीं चलेगा, या तो ये जो है 1 टाइम चलेगा। 8 1 जा 8, फिर आपका 5 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। लेकिन हमें x जोड़ने पर संख्या जो है 8 से विभाज्य है, ये बताया गया है। जब संख्या x जोड़ने पर 8 से विभाज्य होती है तो आप टेबल एक बार एक्स्ट्रा चलाएंगे, यानी कि 8 का टेबल 13 पर 1 टाइम चलता है, लेकिन आप कितनी टाइम्स चलाएंगे, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स चलाने पर 8 2 जा 16 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना है, 13। हमारे पास कितना है, 13। तो 13 में कितना प्लस करें कि 16 आ जाए, आप जानते हैं इजीली 3। 13 में कितना प्लस करें कि 16 आ जाए, तो कितना प्लस किया आपने, 3। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3, क्योंकि आपको संख्या में x जोड़कर 4 से पूर्णतः विभाजित है यह बताया गया है। तो आपने कितना जोड़ा, इसमें कितना प्लस किया, 3। तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब समझ आ रहा। दोस्तों मैंने अपनी जो 2-3 वीडियो दी हैं उन पे आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है। मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हैं। 3 और 9 की विभाज्यता, 3 और 9 से विभाज्यता हम जो है चेक करेंगे। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी पूरी तरह,
कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी पूरी तरह कब? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होता है, 3 से पूरा पूरा विभाज्य होता है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 3, 5, 8, 9, 2, तो इसके सभी अंकों का योग करते हैं तो 3 + 5 + 8 + 9 + 2, 3 और 5 8, 8 8 16, 16 9 25, 25 + 2 27, 27 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है 9 टाइम्स, तो अंकों का योग क्या है 27, जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है 9 टाइम्स। इट मीन संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य है, डिविजिबल है। इसी प्रकार 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, कोई भी संख्या 9 से पूरी पूरी जो है डिविजिबल होगी कब? यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग होता है। जैसे संख्या होगी आपकी 4, 5, 9, 3, 6, 9, संख्या के अंकों का योग 4 + 5 + 9 + 3 + 6 + 9, 4 5 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 6, 27, 27 9, 36, 9 से डिवाइड करते हैं 36 को, 4 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो संख्या 9 से क्या है पूरी पूरी डिविजिबल है। यहाँ दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, नोट कर लेना है, जो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, जो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होती है 9 से, वो 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 9 का एक फैक्टर है, यही कह सकते हैं कि 9 जो है 3 का मल्टीपल है। दोनों का रूल सेम है, इसलिए जो संख्या 3 से डिविजिबल है, जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगी, लेकिन जो संख्या 9 से पूर्णतः जो है डिविजिबल है वो 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 जो है 9 का फैक्टर है। अब यहां से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है संख्या 7 8 3 x 9 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये वाली संख्या आपकी 9 से पूर्णतः डिविजिबल है तो आप जानते हैं संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से डिविजिबल। अब देखिए यहां पर आप क्वेश्चन सोल्व करते समय ध्यान रखेंगे सभी अंकों को एक साथ मत जोड़ेंगे, सभी अंकों को एक साथ ना जोड़ के प्रत्येक अंक को 9 से डिवाइड करते रहेंगे, जो 9 से डिवाइड होता रहेगा उसको डिवाइड करते रहेंगे। अब यहां से 7 8 और 3 कितना हो जाता है? 7 8 15 3 18, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ऐसे ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब आपको कितना बच जाता है? x। अगर संख्या 9 से पूरी पूरी डिविजिबल है, ठीक, तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए? या तो यहां पर x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 हो, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रहेगी तो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। और एक वैल्यू और हो सकती है यहां पर x की, अगर हम यहां x की जगह 9 रख दें 9, तो 9 भी फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू आ जाती हैं 0 और 9। बाकी अगर यहां पर और कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लिया 3 रखते हैं तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 5 रखते हैं 9 से डिवाइड नहीं होगा, और 9 से बड़ी संख्या नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि x जो है ओनली 1 डिजिट है, न कि कोई संख्या, तो x का मान केवल जो है 1 डिजिट में होगा, और अगर x का मान 1 डिजिट में है तो x के पॉसिबल मान 0 और 9 हो सकते हैं। अब दोस्तों 9 से डिविजिबिलिटी आपकी जो है वो बड़े काम की है। इसके बारे में 2-3 और बातें जो काफी जो है इंटरेस्टिंग होंगी, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आगे चलते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता भी बहुत आसान है। यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आपका 0 हो अथवा 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे आपके पास संख्या है 1255 1255
1255 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25 और फिर 5 बच गया 5 1 जा 5, तो ये 251 बार पूरा पूरा डिवाइड होता है। इट मींस आपकी ये संख्या 1255 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संख्या 3563 प्लस x 5 से विभाज्य होगी। ये कह रहा है कि संख्या ये 3563 प्लस x, कोई संख्या आपके पास है 3563, इसमें x जोड़ने पर संख्या 5 से विभाज्य होती है, तो x का मान बताइए। अब अभी मैंने आपको बताया कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल कब होगी, जब उसका इकाई का अंक जब उसका इकाई का अंक कितना हो, 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो। तो इसकी वैल्यू 3 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 5। अब अगर 3 प्लस एक्स की वैल्यू 5 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक चीज और बताई मैंने कि यूनिट डिजिट आपका 0 भी हो सकता है, तो 3 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 माइनस 3, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी -3। ठीक है, -3 को छोड़ देंगे, -3 को छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव में होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो है सभी बातें अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीटली देखें और ध्यान पूर्वक देखें, और जो बात आपको समझ ना आए, अगर किसी बात में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।